अभी मैं मुझे मुझे सवाल मेरा ये है कि पावरकॉम अब क्यों आया है हरकत में। 10-10 साल के बिल नहीं भरे उन्होंने। कोलियांवाली के घर पे मीटर क्या अब लगा था? इसका मतलब पहले इन्होंने गुंडागर्दी की है। ऐसा लगता है जैसे किसी फौजी डिक्टेटर से देश आज़ाद हो रहा हो कि अब कहाँ हम बिल भरवाएंगे। बड़े बड़े अच्छा गरीब 5 दिन बिल भरने में लेट हो जाए उसका मीटर काट देते हैं। इन्होंने 2-2 साल 5-5 साल हो गए, लाखों रुपया इन्होंने दबा रखा था महकमे का। तो अब रोजी बरकंदी कैसे 3 लाख रुपए जमा करवा गया। अब करण बराड़ 8 लाख दे के 2 मीटर कैसे चलवा रही है। तो ये हिसाब लिए जाएंगे सबसे। कितना नुकसान इन्होंने बिजली बोर्ड का किया, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने सरकारी महकमों को। 11 मार्च का दिन काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट डिसाइड हो पाया है, कौन होगा सीएम? हो जाएगा सीएम के बिना सरकार। यहाँ पे लोग हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो सब सर्गर्म है, सभी सीएम होंगे। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, एक आदमी की सत्ता की वजह से पंजाब का ये हाल हुआ है कि सुखबीर बादल और मजीठिया के हाथ में सत्ता चली गई तो उन्होंने सत्ता को मिसयूज़ किया है। तो लोकतंत्र में सभी सीएम होंगे, सभी के पास शक्ति आएगी। बेरोजगार नौजवान सत्ता में आ रहे हैं, किसान सत्ता में आ रहे हैं, हमारी बच्चियां बेटियां बहनें हमारी जिनकी इन्होंने इज्जतें गलियों में रोल दी वो सत्ता में आ रही हैं। हमारे माँ बाप जो इलाज के बिना मर रहे हैं वो सत्ता में आ रहे हैं। SYL का कैसे राजनीति? देखिए ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि इनेलो और अकाली दल में आपस में गठजोड़ है। बादल साहब ने उनका प्रचार भी किया था विधानसभा में, बीजेपी को छोड़कर इनेलो का किया था। 10 साल के बाद अब इनेलो को पता नहीं कहाँ से नहर याद आ गई। शायद बादल साहब हारी हुई बाजी जो है वो लगा रहे हैं। जब फौज हारती है तो पीछे को जब चलती है तो जाते जाते वो माइंस बिछा जाते हैं बारूदी सुरंगें कि चलो हम तो हार ही रहे हैं, इनके 2-4 टैंक उड़ जाएंगे तो जितना नुकसान कर सकते हैं। बादल साहब बिल्कुल वही कर रहे हैं। वो पंजाब की प्रगति और विकास को नहीं आगे बढ़ना चाहते। वो ये SYL जैसे और ये अमन कानून की स्थिति खराब करके ये पंजाब की प्रगति और विकास के रास्ते में ये माइंस बिछा रहे हैं। देखो मतलब शर्मनाक बात है कि एक बच्ची जिसका पिता जो है वो देश पर अपनी जान नौशावर कर गया, उसको ABP के गुंडे जो हैं वो रेप करने की धमकी दे रहे हैं, उसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। मतलब क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है इन्होंने। अमित शाह हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देगा जो तड़ी पार है खुद गुजरात से। तो ये देशभक्ति का RSS हमें सर्टिफिकेट देगी जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के जो ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। तो ये देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत खतरा है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिए। JNU में ये ऐसा हुआ, अब DU में हो गया, पहले कश्मीर में ऐसा हुआ, जम्मू में हुआ। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं स्पेशली मोदी साहब, उनके भाषणों में बात तो शुरू की थी उन्होंने विकास के नाम पर लड़ेंगे, अब आ गया शमशान और कब्रिस्तान। तो ये कहाँ से आ गया? तो ये इसका मतलब है ये हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री का ऐसे गरिमा के से नीचे जाके बोलना देश के लिए अच्छा नहीं है। लड़की के प्रति बलात्कार की बात की बीजेपी, मैंने आज ट्वीट भी किया है। मैंने आज गुरमेर की माँ से भी बात की है। अभी मैं उससे बात करूंगा, वो अभी फ्लाइट में थी। हम उसको हौसला देंगे। आज मैंने CM साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा कि उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे हम। कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो ये समझते हैं बस जो हम कहेंगे वही बोलेंगे, जो हम कहेंगे वही खाना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वही गाना सुनना पड़ेगा। तो मैं पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था, पहले भी किया था, अब भी करते हैं। देखो किसी भी किस्म की वायलेंस को आम आदमी पार्टी प्रमोट नहीं करती। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े बंद होने चाहिए और नेताओं को, राजनीतिक लोगों को भी ये बंद कर देना चाहिए। बहुत खून खराबा हो चुका है, बहुत आंखों से आंसू भी अब तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब विकास की बातें, आगे की दुनिया की बातें करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में भारत में इतना पोटेंशियल है, हमारे नौजवानों में इतना टैलेंट है कि वो भारत को विश्व की बड़ी शक्ति बनाने के काबिल हैं, बशर्ते के नेताओं की नीयत ठीक हो। इधर अपने लड्डू अमन जी इधर छोटे वाली तो दड़वा ना अच्छा चनाब से तो राजधानी है टवाने में। हाँ जी इससे पहले मतलब राजधानी टवाना पहला पिंड हमें पता और अंदर है अच्छा तिन्ने लिया
क्या